नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं सैनिक स्कूल क्लास 6th जीके का 11th चैप्टर जर्मिनेशन ऑफ सीड डिस्पर्सल। आखिर ये जर्मिनेशन क्या होता है, हमारा जो सीड है वो किस तरह से डिस्पर्सल होता है, ठीक है, हम इसके बारे में सब कुछ देखने वाले हैं बच्चों। अगर आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस चैनल पर सैनिक स्कूल क्लास 6 और 9th दो भी क्लासेस के लिए फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। हर एक टॉपिक को लेकर, हर एक सब्जेक्ट्स को लेकर हम यहाँ पर आपको फ्रीली वीडियोस बना रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं। तो आप इसको अगर देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि सीड, आखिर ये सीड क्या होती है, सीड का मतलब क्या होता है, हम ये देखेंगे। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। द सीड्स आर ए टाइनी पार्ट ऑफ ए प्लांट विच गिव्स राइज ए न्यू प्लांट। अब यहाँ पर ये बता रहा है ए फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, मतलब जो भी यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि जो झाड़ यहाँ पर फूल देता है वही यहाँ पर सीड जनरेट करेगा, ठीक है। जो झाड़ फूल नहीं देंगे वो यहाँ पर सीड जनरेट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यही बस बोल रहा है कि जो झाड़ यहाँ पर सीड्स, यानी जो झाड़ यहाँ पर फ्लावर्स करेंगे, ठीक है, ऐसे कौन से पेड़ हैं जो कि अगर वो पेड़ फूल देगा तो यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, एक सीड मिल जाएगी। द सीड्स आर ए टाइनी पार्ट ऑफ ए प्लांट विच यूज ए राइज टू ए न्यू प्लांट। अब इससे क्या होगा, जो सीड रहती है वो सीड छोटा एक पार्ट होता है, ठीक है, यानी आपको टाइनी पार्टिकल की तरह दिखेगा, वो छोटा पार्ट रहता है। अगर हम उसको लगाएंगे तो क्या होगा, न्यू झाड़ होता है, ठीक है, हमारे लिए न्यू झाड़ बनकर आता है, तो उसका हम यहाँ पर सीड बोलते हैं। डिफरेंट सीड इज़ फाउंड इन डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। अलग अलग तरीके के यहाँ पर सीड्स होते हैं बच्चों। सीड्स का यहाँ पर बीन्स बोलते हैं, ठीक है, हमारे हिंदी में। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके के हमारे यहाँ पर सीड्स होते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट यहाँ पर साइज़ होते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप में होते हैं वो, और उनके कलर्स भी अलग अलग होते हैं, बस उनका नाम बस सीड होता है, ठीक है। इट कैन बी ए पिप लाइक एन एप्पल, ए नट इन वॉलनट, और ए बीन पी पल्सेस। देखो अब जैसे कि छोटा, देखो जब एप्पल होती है, एप्पल के अंदर में हमारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सीड, ठीक है। उस तरह के सीड्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं। छोटी पीप रहेगी, हमारा जो पी रहेगा, जो पल्सेस रहेंगे, ये भी एक सीड से ही रहेंगे, ठीक है। अब पल्स जो होता है आपका एक सीड, अगर वो दूसरी जगह लगाएंगे और भी एक वहाँ से एक न्यू प्लांट बर्थ देगा, ठीक है। उस तरह से ये जो सीड होती है बच्चों, जो भी यहाँ पर फ्लावरिंग जो प्लांट होता है, अगर वो प्लांट चाहे वो कोई फ्लावर दे या कोई यहाँ पर अलग अलग कोई तरीके के फ्लावर्स दे, तो उसको हम यहाँ पर बताते हैं कि वही फ्लावर्स के, जो फ्लावर्स के अंदर बीन्स गिरती है, ठीक है, उससे हमें नए नए बीन्स देखने को मिल जाएंगे, सीड्स। फिर उससे और हम अलग अलग तरीके के अलग अलग हम यहाँ पर प्लांट्स लगाकर, यानी सीड्स लगाकर प्लांट्स को बना सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ सीड्स, यानी हमारे जो सीड्स होते हैं उनमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो हर एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो होता है उसमें अलग अलग पार्ट होता है बच्चों। यानी अब मान के चलो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका एक अलग पार्ट होता है, ठीक है, इसका एक नाम होता है। इसका एक अलग पार्ट होता है, इसका नाम होता है। जो अपर लेयर होता है इसका एक नाम अलग होता है, ये एक अलग पार्ट होता है। तो इसी तरह से हमारा जो सीड है ये भी एक पार्ट में डिवाइड है बच्चों। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स है सीड्स के अंदर, अब हम देखने वाले हैं। देखो फर्स्ट है आपका सी कोट। इट इज़ आउटर कवरिंग द सीड ऑफ, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स। अब देखो बच्चों, कोट का मतलब क्या है, कवरिंग पार्ट, ठीक है, कवरिंग पार्ट। जो भी हमारे यहाँ पर कवरिंग पार्ट होता है हम उसको कोट बोलेंगे, वरना कोटिंग बोलेंगे। आपको कोई पहनने वाला कोट नहीं है बच्चों, ठीक है। कोट का मतलब ये होता है कोटिंग। जैसे कि आप एग्जाम्पल मान के चलो, अब आप क्या करेंगे, आपके ड्रेस के ऊपर का एक कोट डालेंगे, ठीक है। कोट का मतलब क्या होता है, हम उसके बाहर से कवर करेंगे। हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कवर कर रहे हैं, कोट लगा रहे हैं, ठीक है। तो यही भी सीड में भी एक कोट होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है सीड का, उसका हम यहाँ पर कोट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये आपकी बेंच हो गई, ठीक है। अब ये आपका जो बाहर का लेयर है, ठीक है, जैसे कि जब आपका बाहर का लेयर होता है, ठीक है, और इसके मिडिल में जो आपका बाहर से मिडिल भी है, वो सब कुछ आपकी ये कोटिंग होती है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं सीड कोट, जो कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड इज़ नोन एज सीड कोट, ठीक है। जो कि वो क्या करती है, आपके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं, अब देखो एक सीड हो गई है, सीड्स के अंदर बहुत सारे इंटरनल पार्ट्स होते हैं, इसको बिना डैमेज किए वो जो सीड कोट जो बाहर रहती है वो कवर करती है, ठीक है, यही इसका मतलब है।
अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट सीड लीव्स और कोटिलेडन्स। देखो सीड लीव्स क्या होते हैं, हम इसको देखो कोटिलेडन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड। कोटिलेडन्स ऑब्जर्व द फूड फ्रॉम द प्रेजेंट प्लांट एंड स्टोर इट फ्रॉम द फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है। दे आल्सो प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। Some seeds have two seed levels like gram, pea, bean, etc. Such seeds are called dicot or dicotyledonous. Some seeds have only one seed leaf. They called monocot or monocotyledonous, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कॉटिलेडोन्स या ये क्या होते हैं, आपके जो सीड होते हैं बच्चों बीन्स, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये जो क्या करेंगे, हमारे जो कॉटिलेडोन जो हमारे सीड के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये क्या करते हैं, ये आपका जो फूड होता है वो फूड को जनरेट करेंगे, ठीक है। फूड के जनरेट क्यों करते हैं बच्चों, जो कि आपका जो प्लांट होता है, ठीक है, जो पेरेंट प्लांट जो कि अब नया यहाँ पर एक पेड़ देने वाला है, ठीक है। यानी अब जो भी यहाँ पर नया एक प्लांट बर्थ करने वाला जो होता है, हम इसको बोलते हैं पेरेंट प्लांट, ठीक है। तो पेरेंट प्लांट को यहाँ पर पेरेंट प्लांट के लिए क्या करेगा, हमारे जो कॉटिलेडोन्स होते हैं ये फूड को ऑब्जर्व करेगा, जो कि कॉटिलेडोन्स कहाँ पर होते हैं बच्चों, हमारे सीड के अंदर होते हैं। तो कॉटिलेडोन जो क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे जो पेरेंट प्लांट होता है इनके लिए यहाँ पर एक खाने को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, फूड को ऑब्जर्व करेंगे और उसको फूड को ऑब्जर्व करके स्टोर करेंगे। आपकी जो एम्ब्रियो होती है यहाँ पर प्लांट की, उसको बढ़ाने के लिए और उसको और जनरेट करने के लिए, फिर उस एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एक नया जो है हमारे प्लांट में यहाँ पर मौजूद है कि प्लांट दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो वो क्या करेंगे, आपका एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो भी प्रोटेक्ट करेगा हमारे यहाँ पर कॉटिलेडोन्स, ठीक है। फिर क्या करेगा, थोड़े ऐसे यहाँ पर सीड होते हैं जो कि दो अलग अलग यहाँ पर पत्तों से बना होता है, ठीक है। जैसे कि ग्राम हो गया आपका, पी, बीन, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे जो कुछ भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर दो दो लीव्स के जो हमारे सीड्स होते हैं, हम उनको बोलते हैं यहाँ पर डाइकॉट और डाइकोटिलेडोनस, ठीक है। हम इस नाम से बुलाते हैं, आप शॉर्ट में डाइकॉट बोलते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर जो एक सीड वाले होते हैं, ठीक है, एक पत्ते वाले जो यहाँ पर सीड होते हैं, हम इसको बोलते हैं मोनोकॉट वरना मोनोकॉटिलेडोनस, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। एम्ब्रियो या बेबी प्लांट अगर बोलो तो वो एक ही होता है, जो एम्ब्रियो होता है वहीं से हमें यहाँ पर बेबी प्लांट देखने को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द सीड्स विच डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू ए बेबी शूट, प्लूमेज एंड रूट रेडिकल। अब देखो हमारा जो यहाँ पर एम्ब्रियो होता है बच्चों, ये सीड के अंदर से डेवलप होता है और ये इसलिए डेवलप होता है ताकि नया जो यहाँ पर प्लांट होता है, जो हम उसको बेबी प्लांट बोलते हैं, वो नए एक प्लांट को बनाने के लिए यहाँ पर एम्ब्रियो बहुत काम आएगा। देखो जैसे कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात की जाए ह्यूमंस के अंदर, तो यहाँ पर जैसे देखो हमारा जो यहाँ पर जाइगोट रहता है, ठीक है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। आपको बताए थे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में, वो आपके चैप्टर में बताया था, ठीक है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किए थे। देखो जो जाइगोट से यहाँ पर एम्ब्रियो बनता है बच्चों, इससे यहाँ पर बन जाएगा आपका नया बेबी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से यहाँ पर जो प्लांट होता है इसमें भी सेम ऐसे होता है बच्चों, आपको पहले एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, फिर उससे क्या होगा, एम्ब्रियो से हमारी जो बेबी प्लांट होती है वो नई यहाँ पर बनकर आ जाएगी। द एम्ब्रियो गिव्स राइज टू ए बेबी शूट। हम जो बेबी शूट बोलते हैं, हम इसको प्लूमेज ही बोल सकते हैं, ठीक है। द बेबी शूट इज़ आल्सो नोन एज प्लूमेज, वरना अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है कि प्लूमेज इज़ रिफर्स टू, आपको लगाना है आंसर बेबी शूट, ठीक है। अगर आप दो भी मान के चलो एक ही होता है। अब देखो एंड रूट्स का मतलब रेडिकल होता है। अगर आपको रेडिकल का कोई ऐसा है कि रेडिकल इज़ नोन एज, तो आपको लगाना है रूट, ठीक है। तो ये नए नए जो है सीड ऐसे हैं जो कि आपके प्लांट को डेवलप करेंगे और उसके अंदर एम्ब्रियो डाल करके, मतलब देखो जैसे कि फर्स्ट आपका सीड होता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, उससे क्या होता है हमारा नया जो प्लांट होता है वो बर्थ हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 1 में ये एक एक्टिविटी है बच्चों, ठीक है, जैसे कि आपका जो प्लांट होता है वो कैसे यहाँ पर ग्रो होगा, कैसे यहाँ पर बनाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, हम यहाँ पर कुछ आपको एक्टिविटी लाए हैं, ठीक है, जो कि आपको और भी क्लियर समझ में आ सके, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, टेक 4 शैलो डिशेस, प्लेस कॉटन इन ईच डिश, टेक ए फ्यू ग्राम सीड्स एंड पुट सम ऑफ देम ऑन ईच डिश। नाउ फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो फॉर ईच डिश। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको 4 डिश लेना है, हम ये एक लिए, ठीक है। देखो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या किए हैं, 4 डिश लिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो
टेक 4 शालो डिशेस, ठीक है। हम यहाँ पर डिश लिए। अब देखो, प्लेस कॉटन इन ईच डिश, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कॉटन यहाँ पर लगाने के लिए बोल रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पर कॉटन लगाएंगे हम, ठीक है। कॉटन आखिर वाइट कलर होता है, अब हम ब्लैक लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा कॉटन, ठीक है। टेक ए फ्यू ग्राम सीड्स एंड पुट सम ऑफ देम ऑन ईच डिश। अब देखो, आपको क्या करना है, थोड़े बहुत ग्राम के जो सीड लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक यहाँ पर डिश में लगा देना है, ठीक है। कहाँ पर, कॉटन पे। अब देखो, ये हमारे सीड्स बन गए बच्चों, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फर्स्ट यहाँ पर डिश 1 में देखिए, कीप दिस डिश इन ए प्लेस वेर इट गेट्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर एंड वार्मथ, द कॉटन शुड बी मॉइस्ट। यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो डिश 1 है हमारी, जो पहली डिश होती है, इसको क्या क्या करो बोल रहा है यहाँ पर, आपको ऐसे जगह पर रखना है जो कि वहाँ पर एक हवा आ सके, ठीक है, और वार्म रहे, गर्म रहे। तो उसके बाद आपका जो कॉटन है वो मॉइस्ट होता है, इसलिए यहाँ पर मॉइस्ट होने के लिए बोल रहा है। देखो, फर्स्ट डिश, ठीक है, फर्स्ट डिश को आपको कहाँ पर रखना है, एक एयर में रखना है, यानी एयर जो होती है वो जगह पर, ऐसे जगह पर रखना है जो कि वहाँ पर एयर भी आ सके अच्छी खासी, ठीक है। और यहाँ पर वार्म जो होता है, गर्म होता है, वहाँ पर रखना चाहिए। तो इसके बाद हमें जो रिजल्ट आता है वो आता है, हमारा जो कॉटन होता है वो शुड बी मॉइस्ट, कॉटन मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको इनटू करेंगे तो इसका जो डायग्राम है वो चला जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए बच्चों, ठीक है। अब चलिए, डिश 2 देखिए, प्लेस द सेकंड डिश इन द रेफ्रिजरेटर एंड कीप द कॉटन मॉइस्ट। आपका जो यहाँ पर सेकंड डिश है उसको क्या करना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, ठीक है। आपका जो फ्रिज होता है घर का, उसमें रखना है। फिर और आपका जो कॉटन होता है वो मॉइस्चर रहना चाहिए। अब डिश 3 बोल रहा है, प्लेस इट वेयर इट कैन गेट एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर एंड वार्मथ, डू नॉट वेट द कॉटन। अब देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका जो थर्ड डिश रहेगा, इसको ऐसे जगह पर रखना है जो कि वहाँ पर एयर भी हो सके, ठीक है, और गर्म भी रह सके। लेकिन आपका जो कॉटन है वो वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि जो उसमें वाटर कुछ यहाँ पर डाल कर नहीं होना चाहिए, वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अगर ड्राई लिए तो चल जाएगा, लेकिन वेट वो असल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप डिश 4 देखिए, प्लेस इट वेयर इट कैन गेट एक्वाटिक सनलाइट, कीप द सीड ऑन एंड द कॉटन कवर्ड विथ वाटर। अब देखो, आपको 4th डिश में ये करना है कि ऐसे जगह पर रखना है जो कि वहाँ पर सनलाइट आ सके, ठीक है। और आपकी जो सीड रहती है उस पर क्या करना है, कॉटन से कवर करना है, ठीक है, और वहाँ पर वाटर लगा देना है। तो इससे अब देखो रिजल्ट क्या आता है, वी विल सी इन दिस एक्टिविटी द सीड germinate only in jar B because jar B had water, air and warmth required for the seed to generate. jar A did not have warmth. अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको जार जो होता है वो जो डिश होता है, ठीक है, यहाँ पर जार का मतलब डिश होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा डिश है, तो यहाँ पर देखो सेकंड जो डिश है बी नाम का, ठीक है। तो बी डिश में क्या हुआ, यहाँ पर वाटर भी है, एयर भी है और गर्म वार्म भी है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सीड जो जर्मिनेट होता है, ठीक है, एक रिक्वायरमेंट की तरह सीड जनरेट होगा, ठीक है। और सेकंड जार देखिए, सेकंड आपका डिश जार ए, यानी फर्स्ट डिश, ठीक है, जार ए डिड नॉट हैव वार्म और सनलाइट, यानी जार ए होता है जो हमारा फर्स्ट डिश होता है, इसको ना कोई गर्म है ना कोई सनलाइट लग रहा है। जार सी देर वॉज नो एयर फॉर सीड, जो हमारा थर्ड जार होता है उसमें कोई यहाँ पर हवाई नहीं है, ठीक है, सीड के अंदर। इन जार ए द सीड डिड नॉट गेट वाटर। अब फर्स्ट जो हमारा डिश होता है उसके अंदर कोई यहाँ पर पानी नहीं होता है। दिस शोज़ दैट इफ़ एनी कंडीशन इज़ मिसिंग, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर कोई यहाँ पर कंडीशन भी मिस हो गई, द सीड विल नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब देखो, हम ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो प्लांट होता है वो किस तरह से बॉर्न होता है, यानी किस तरह से पैदा होता है। अगर किसी के अंदर अगर कोई भी यहाँ पर एक भी एलिमेंट मिस हुआ तो वहाँ पर हमारे लिए न्यू प्लांट नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप जो हम 4 डिश बताए थे उसमें से किसी भी आपके डिश में यहाँ पर न्यू प्लांट बर्थ नहीं होगा बच्चों। क्यों, एक में यहाँ पर पानी है, एक में पानी नहीं है, ठीक है। किसी में अगर सनलाइट होगा तो किसी में सनलाइट नहीं है, ठीक है। अगर ये वार्म है तो वो वार्म नहीं है, अगर ये हॉट है तो वो हॉट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम जो हो रही है, इसलिए यहाँ पर कोई यहाँ पर न्यू बेबी जो है बर्थ नहीं हो रही है प्लांट की। तो अगर आपको ये न्यू बेबी बर्थ करना है प्लांट के अंदर, तो उसके अंदर सनलाइट होना चाहिए, एयर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, लिक्विड होना चाहिए जो कि वाटर आपका, ठीक है, ये सब कुछ होना चाहिए। अगर ये सब कुछ अवेलेबल है तभी आपके लिए जो है एक नई जो है प्लांट बेबी प्लांट निकल कर आ जाएगी, ठीक है। सो एयर, वाटर एंड सनलाइट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। यहाँ पर यह बोल रहा है कि आपका जो हवा होता है, एयर
वाटर और सनलाइट, ये तीन बहुत ऐसे एक वाइटल रोल जो है प्ले करेंगे आपके सीड डिस्पर्सल के अंदर, सीड जनरेशन के अंदर। अगर आपको सीड बनाना है, यानी जो भी आपका एक नया प्लांट बनाना है, तो उसको आपको उसमें ये रहना चाहिए, वाटर रहना चाहिए और सनलाइट रहना चाहिए बच्चों, ठीक है। बस यही यहाँ पर एक्टिविटी थी। अब चलिए, जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, ये सीड जर्मिनेट किस तरह से होते हैं, ठीक है। ये आखिर सीड जर्मिनेशन का मतलब क्या है, हम यहाँ पर ये देखते हैं बच्चों। जर्मिनेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए न्यू प्लांट। देखो, जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो एक प्लांट होता है, यानी हमारा जो प्लांट होता है फ्लावरिंग प्लांट, वो क्या करेगी, एक जो बीन्स होता है सीड वो बाहर निकालेगी। तो इससे क्या होता है, सीड से एक नया प्लांट हमें निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जर्मिनेशन। जो भी यहाँ पर प्लांट, एक नया प्लांट हमें यहाँ पर सीड से मिल रहा है, ठीक है। द एनी काइंड ऑफ प्लांट्स विच इज़ जनरेटिंग फ्रॉम द सीड इज़ नोन एज जर्मिनेशन, ठीक है। चाहे वो कौन सा भी प्लांट हो, वो किसी एक सीड से अगर वो पैदा हो रहा है, तो हम उसको वही प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों जर्मिनेशन, ठीक है। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट देखेंगे एयर टू ब्रीथ। देखो, एयर टू ब्रीथ यानी इसमें जो द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ए सीड टू जर्मिनेट आर। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर नेसेसरी कंडीशंस है आपके सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर आपको सीड को जर्मिनेट करना है, ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस है, ठीक है। क्या कंडीशंस है हम यहाँ पर देखेंगे। हमारा फर्स्ट कंडीशन है एयर टू ब्रीथ। अब देखो, वाटर टू मेक द सीड कोट सॉफ्ट, दिस enables द बेबी प्लांट ब्रेक द सीड कोट ओपन एंड कम आउट। वार्म टू मेक इट्स सेलेक्टिव। देखो, हमारा जो एयर टू ब्रीथ है बच्चों, इसके अंदर ये बताया गया है, वाटर टू मेक द सीड कोट सॉफ्ट। हमारा जो पानी होता है वो क्या करेगा, हमारा जो सीड होता है, ठीक है, सीड के अंदर आपको बताए थे एक ऊपर एक कोटिंग होती है, एक कोट होता है, ठीक है, लगाकर, जो कि एक आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड इज़ नोन एज कोट, आपको बताए थे अभी, ठीक है। तो हमारा जो कोट होता है, तो कोट को क्या करेगा, अगर हम उसमें पानी रहेगा तो उसको क्या करेगा बच्चों, सॉफ्ट कर देगा, ठीक है, कोट को। फिर ये क्या इनेबल करेगा, आपका जो नया बेबी होता है, नया बेबी प्लांट, अब आपको जो कोट होता है, कोट के अंदर जो भी यहाँ पर एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके सीड के अंदर, तो एम्ब्रियो तो बाहर आना चाहिए, तभी तो यहाँ पर हमारा प्लांट बनकर निकल जाएगा, न्यू प्लांट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा एयर टू ब्रीथ ये क्या करेगा, एक आपको सीड को यहाँ पर सॉफ्ट कर देगा। फिर नेक्स्ट आपका जो कोटिंग होता है बाहर का, वो तोड़ देगा, ठीक है, ओपन करके हमारे जो भी अंदर के एम्ब्रियो से वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर इससे क्या होगा कि नया प्लांट आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जर्मिनेशन अकॉर्ड्स इन फॉलोइंग स्टेट्स। हमारा जो जर्मिनेशन है बच्चों, वो कोई अलग अलग फॉर्मेट, मतलब अलग अलग जो है वो यहाँ पर फॉलोइंग स्टेजेस है, मतलब अलग अलग स्टेजेस है, जो कि उससे यहाँ पर हमारा जर्मिनेशन होता है सीड का। तो हम देखेंगे यहाँ पर किस तरह से होता है वो। ऑप्शन ए बोल रहे हैं, द सीड्स ऑब्जर्व वाटर टू द सीड होल। हमारा जो सीड होता है वो पानी को ऐसे कंज्यूम करेगा, जो कि आपका जो सीड होता है उसमें एक होल होता है, ठीक है, उसी से ही हमारा सीड यहाँ पर वाटर को जनरेट करेंगे, चाहे वो किसी भी यहाँ पर किसी भी टाइप का यहाँ पर सीड क्यों ना हो, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे जो सीड होती है उसके अंदर एक होल होता है, उससे यहाँ पर हम जो वाटर डालेंगे उसको, यानी कोई भी यहाँ पर अगर बारिश आ गई तो वहीं से यहाँ पर वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, यानी ऑब्जर्व करेंगे वाटर को, जो कि सीड्स। द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इंक्रीजिंग इन साइज। अब हमारे जो सेल होते हैं एम्ब्रियो के, वो क्या होते हैं, अब उसके बाद डिवाइड होना चालू हो जाते हैं और इंक्रीज होते हैं साइज़ में उनके, ठीक है, उनकी साइज़ बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सीड कोट ब्रेक्स ओपन एंड द रूट रेडिकल स्प्राउट एंड ग्रोस डाउनवर्ड्स। अब देखो, जैसे हमारा कोट ब्रेक कर रहा है सीड, ठीक है, जर्मिनेशन टाइप के शुरुआत तब, तो क्या हो रहा है, आपकी जो कोटिंग होती है आउटर मोस्ट लेयर आपके सीड की, वो टूट जाएगी, ठीक है, और वहाँ से जो है एक रूट्स, ठीक है, रूट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जो कि झाड़, आप एक भी कोई भी झाड़ निकालो और उसके अंदर वाइट वाइट लाइन्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो अलग अलग कलर के होते हैं, चाहे वो वाइट होता है कभी ब्लैक होता है, ठीक है। तो हमारे जो वाइट यहाँ पर रूट्स होते हैं, मान के चलो आप ऑलमोस्ट वाइट ही रूट्स देखते होंगे, देख कर होते हैं, तो वाइट जो हमारे रूट होते हैं वो उसको यहाँ पर जनरेट करेगा, ठीक है, आपके जो सीड होती है उसको, सीड के कोड को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, आपकी जो रूट है वो जनरेट होना चालू होना शुरू हो जाएगी, और आपके जो रूट्स क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर आउट जाएंगे डाउनवर्ड्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखिए, देन द शूट प्लूम विल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड्स विच लैटर प्रोड्यूसेस स्टेम एंड लीव्स। नेक्स्ट देखिए, आपका जो प्लूमिन होता है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। देखो, ये आपकी सीड है बच्चों, अब देखो आपको एग्जाम्पल समझा देंगे प्लूमिंग क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो,
ये है बच्चों आपका सरफेस, ठीक है। ये है हमारा अर्थ, ठीक है। आपको कलर के साथ समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्लूमिंग क्या होता है बच्चों। प्लूमिंग कुछ नहीं बच्चों, बहुत ईजी होता है, बस आपको समझा देंगे, ठीक है। और सीड डिस्पर्सल के आपको सब एक आपको समझा देंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, किस तरह से हम यहाँ पर हमारा सीड डिस्पर्सल होता है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, ये होता है हमारा अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम हो जाएगा बस, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फास्ट फास्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये है बच्चों आपका अर्थ, ठीक है। फाइन। अब हम यहाँ पर हमारा जो अर्थ का सरफेस है, इसको हम थोड़ा यहाँ पर खड्डा कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर होल कर रहे हैं और हम यहाँ पर लगा दिए हमारे सीड, ठीक है। ये है बच्चों आपकी सीड, ठीक है। अब देखो, सीड का मतलब क्या होता है बच्चों, सीड ये होता है कि हमारे जो सीड क्या करेंगे, एक नए बेबी यानी एक नए प्लांट को बर्थ देंगे एक दूसरी पेरेंट प्लांट के साथ, ठीक है। जो पेरेंट के जो प्लांट होते हैं, यानी जो यहाँ पर फ्लावरिंग होते हैं, जो यहाँ पर पेड़ होते हैं उसको फ्लावर रखते हैं, किसी भी तरह के फूल हो गए, उससे अगर जो फ्लावरिंग यहाँ पर हमारे प्लांट्स होते हैं उससे ही एक नया सीड बनकर आ जाएगा हमारा सीड, फिर उससे एक नई जो है प्लांट बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये सीड, सीड क्या होता है बच्चों, आउटर जो लेयर होता है सीड का, वो आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, एक कोटिंग से चालू होते हैं, यानी कोट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर जनरली स्टाइल से पहनते हैं कोट, तो हमारी बॉडी यहाँ पर कवर हो गई। इसी तरह से जो सीड होता है, सीड को भी अंदर के जो सीड के अंदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह पार्ट्स होते हैं, तो उसको कवरिंग करने के लिए हमारे यहाँ पर सीड के बाहर एक क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड इज़ नोन एज कोटिंग, ठीक है। आपको समझा देंगे और एक बार। अब ये देखो, ये आपका एक बाहर एक कोट रहेगा बस इस तरह से, ठीक है, हम इसको बोलते हैं कोट, ठीक है, सीड का कोट। अब देखो, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे कि एम्ब्रियो जैसे यहाँ पर डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जैसे हम हमारा जो सीड डेवलप होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका जो आउटर मोस्ट, देखो अब यहाँ पर एम्ब्रियो होता है बच्चे, एम्ब्रियो तो यहाँ पर बर्थ देगा बेबी को, नए, ठीक है, नए प्लांट को, तो एम्ब्रियो पहले बाहर आना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आपका जो यहाँ पर आउटर मोस्ट कोटिंग है ये फूट जाएगा, ठीक है, फूट करके डायरेक्ट अभी आपके यहाँ पर रूट्स बन जाएंगे, ठीक है। रूट्स मतलब आपके वो अंडरग्राउंड होते हैं, आपके अर्थ के अंदर होते हैं, फिर रूट्स यहाँ पर जमा करके। अब नेक्स्ट देखिए, अब आपका यहाँ पर प्लांट जो है बच्चों निकल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका इतना प्लांट रहेगा, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, ठीक है, प्लेगोमस, ठीक है। फिर इसके बाद इस तरह से बढ़ता रहेगा। तो आप देखो, ये जो छोटा पार्ट है बच्चों, ठीक है, जो कि प्लांट का, ठीक है, प्लांट का छोटा पार्ट, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए बच्चों, ताकि आपके लिए बहुत ये हेल्पफुल हो जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। ये जो स्मॉल पार्ट है बच्चों, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्लूमिल, ठीक है, प्लूमिल हम उसको बोलते हैं, जो छोटा पार्ट होता है उसको प्लूमिल बोलते हैं। देन द शूट प्लूमिल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड्स, जो प्लूमिल होता है अब यहाँ से छोटा पार्ट वो ग्रो होना चालू हो जाता है। और प्लूमिल से क्या होते हैं, एक अलग अलग स्टेम बनते हैं, लीव्स अलग अलग पत्ते बनते हैं, ठीक है, तो उसको प्लूमिल बोलते हैं बच्चों, समझ आ गया अभी। अब चलिए हम नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट, व्हेन द सीडलिंग ग्रोस ग्रीन लीव्स इट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड। अब देखो, हमारे जो सीड्स होते हैं अगर वो खुद यहाँ पर कोई लीव्स बना रहे हैं तो उनका जो खाना होता है वो खुद ब खुद बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाय दिस टाइम कॉटिलेडोन्स ड्राई अप एंड फॉल, द सीडलिंग देन डेवलप्स इनटू ए न्यू प्लांट। हमारे जो कॉटिलेडोन्स होते हैं वो ड्राई हो जाएंगे, गिर जाएंगे, फिर उससे क्या होता है, हमारी जो सीड होती है वो ग्रो होना, डेवलप होना चालू होगी, ठीक है, क्यों, नए प्लांट के साथ, ठीक है, नए प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। आखिर डिस्पर्सल क्या होता है, देखिए बच्चे यहाँ पर, प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमारे जो प्लांट होते हैं बच्चों, ये तो एक किसी एक ग्राउंड पर फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, हमारे ग्राउंड पर फिक्स हो जाएंगे, वो किसी एक जगह यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, वो कोई यहाँ पर इधर उधर घूमता नहीं जाएंगे, ठीक है, यानी कोई वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो मूव नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक ही प्लेस पे होते हैं हमारे सीड्स, यानी हमारे प्लांट्स। इफ़ ऑल द सीड्स ऑफ ए प्लांट फॉल एंड जर्मिनेट नियर इट,
दे विल नॉट गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर ग्रोथ। हमारे जो भी यहाँ पर सीड्स होते हैं, ठीक है, सीड्स ऑफ ए प्लांट फॉल एंड जर्मिनेट नियर इट। अगर हमारे जो प्लांट फॉल होते हैं, अगर उससे सीड जो होते हैं अगर हमारे प्लांट्स के आसपास अगर वो कोई जर्मिनेट हो जाएगा तो ट्रीज़ के ग्रोथ को जो है वो कंडीशंस को यहाँ पर फेवरेबल नहीं रहेगा। यानी जो ट्रीज होते हैं, हमारे जो प्लांट्स होते हैं, उसको अपने ग्रोथ नहीं देगा। इसलिए हमारे जो प्लांट्स है वो आखिर दूर दूर लगाना चाहिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देट फॉर इट इज नेसेसरी फॉर देम टू गेट scattered and grow away from the parent plant. The scattering of seed for giving away from their parent plant is called dispersal of a seed. देखो यहाँ पर ये बोल रहा है जैसे कि हमारे जो प्लांट है बच्चों, ठीक है, प्लांट क्या होती है, एक सीड से ग्रो होती है। तो हमारे जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट को अगर यहाँ पर सही से ग्रोथ नहीं हुआ, ठीक है, तो तभी तो यहाँ पर प्लांट जो है वो नया बर्थ नहीं कर सकता है, ठीक है। इसलिए हमारे जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट जो प्लांट होते हैं वो कैसे भी ग्रो हो जाएंगे, लेकिन उसको एक स्कैटर वे होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है एक नया जो है बेबी बर्थ होकर आ जाएगा। अब देखो, द स्कैटरिंग ऑफ सीड फॉर ग्रोइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ ए सीड। यही इसका मतलब है बच्चों। जो भी हमारे यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको कलर चेंज करेंगे यहाँ पर, फाइन। अब देखो ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये बोल रहा है द स्कैटरिंग ऑफ सीड फॉर ग्रोइंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। अब हमारे जो सीड होते हैं, अगर वो आपके जो पेरेंट प्लांट होता है, ठीक है, जिस पेरेंट से यानी जिस प्लांट से वो सीड गिरे हैं, अगर उसके बिना हेल्प के अगर वो ग्रो करें तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड, ठीक है। समझ आया बच्चों? चलिए हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। देयर आर सम नेचुरल एजेंट्स that help in scattering the seeds away from the parent plant. These are wind, water, animals, and by the explosion of fruits. Some seeds and fruits develop a special structure that helps them in dispersal. देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़े एजेंट्स है बच्चे, नेचुरल एजेंट्स है जो कि आपके जो सीड्स होते हैं उसको स्कैटर करेंगे, यानी जो पेरेंट सेल होते हैं उससे दूर भी यहाँ पर डेवलप करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसे कौन से यहाँ पर नेचुरल एजेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपके विंड हो गई, वाटर हो गई, एनिमल्स हो गए, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपके जो फ्रूट्स होते हैं इसके मतलब इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है, यानी एक्सप्लॉइट करेंगे। फिर क्या होगा, थोड़े से सीड्स जो कि फ्रूट्स को डेवलप करेगी, ठीक है, थोड़े से सीड्स और यहाँ पर फ्रूट जो है वो डेवलप करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर पे, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्सर, यानी डिस्पर्सर का हेल्प ले करके अलग अलग यहाँ पर सीड्स, अलग अलग यहाँ पर फ्रूट जो है डेवलप हो जाएंगे। फर्स्ट है विंड। विंड के बारे में देखिए, सीड्स दैट आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन वेट आर डिस्पर्सल बाय विंड। हमारे जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, ठीक है, और लाइट जो होता है हमारा, लाइट का मतलब होता है बच्चों को ऐसा मतलब उजाला नहीं होता है लाइट का मतलब, लाइट का मतलब हैवी वेट या लो वेट, इसकी बात हो रही है, ठीक है। और लाइट वेट का मतलब ये होता है कि लाइट ये नहीं है बच्चों, लाइट की स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पर गलत गिर गई है, लाइट की स्पेलिंग आप लिखिए LITE, ठीक है। तो देखो, सीड्स दैट आर स्मॉल इन साइज़ एंड लाइट इन वेट, हमारे जो सीड होते हैं वो छोटे से छोटे साइज़ में होती है और जो वज़न होता है उसका बहुत कम होता है। तो यही हमारे ये कैसे बनते हैं, एक डिस्पर्स बाय विंड। जो विंड होती है वो उसी से इस तरह से उसकी साइज़ भी छोटी रहती है और वेट भी लाइट वेट होता है साइज़ के, मतलब ये क्यों, विंड के इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉटन, मदर एंड डैंडेलियन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। अब देखो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर सीड्स, जैसे कि कॉटन सीड्स हो गया, मदर सीड्स हो गया, ठीक है, डैंडेलियन सीड्स होते हैं। ये सीड्स क्या होते हैं बच्चों, एक विंड से डिस्पर्स होकर होते हैं, ठीक है। देखो, दे हैव फाइन ए लॉन्ग हेयर अराउंड देम सो दे आर ईजिली कैरिड अवे बाय द विंड। इसको क्या होते हैं बच्चों, एक बड़े से यानी अच्छे से अच्छे इनको हेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके आसपास। इससे क्या होते हैं, वो अलग अलग तरीके से बढ़ने के लिए ये विंड जो है उनको काम में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाटर। सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन वाटर और नियर वाटर बॉडीज़ आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। अब जो हमारे सीड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट नदी के पास होते हैं, थोड़े बहुत प्लांट्स यहाँ पर। तो जो सीड्स होते हैं नदी के आसपास वो किससे डिस्पर्स होते हैं बच्चों, वो यहाँ पर वाटर से डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। नदी के अंदर जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, आपकी जो वाटर बॉडीज़ के आसपास जो भी यहाँ पर हमारे सीड लगा कर होते हैं या कोई प्लांट्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वाटर से डिस्पर्स होकर रहते हैं, ठीक है। सब कुछ उनके अंदर
पानी पी करके वो पानी भरा होता है। नेक्स्ट देखो, दीज सीड्स आर लाइट इन वेट एंड आर एबल टू फ्लोट इन वाटर। हमारे जो सीड होते हैं वो लाइट वेट होते हैं, हल्के में होते हैं, और ये क्या करें, जो हमारा पानी होता है वो उसके अंदर डूब नहीं जाएगा, ठीक है, उसके अंदर फ्लोट करता रहेगा। इसका ये मतलब है बच्चों। आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, द स्पॉन्गी फ्रूट ऑफ लोटस एंड फाइबरस आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट मेक देम लाइट। अब जो स्पॉन्गी फ्रूट है, ठीक है, लोटस का, और फाइबरस जो है बच्चों, ये एक आउटर कवरिंग है हमारे कोकोनट का, जो कि वो लाइट को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस हेल्प्स ए सीड फ्लोट ऑन वाटर एंड मूव अलॉन्ग डिस्टेंसेस। ये यही हेल्प करता है, ठीक है, जो कि हमारे जो सीड्स होते हैं, ठीक है, उसको वाटर के अंदर धीरे से फ्लोट भी करेगा और कहीं यहाँ पर डिस्टेंस तरफ ट्रैवल भी करेगा, ठीक है। अब थर्ड देखिए बच्चों, एनिमल्स। एनिमल्स क्या होते हैं देखिए, मेनी फ्रूट्स एंड सीड्स आर स्प्रेड बाय एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमंस। हमारे जो बहुत सारे अन्य जो है हमारे सीड्स, ठीक है, सीड्स क्या होते हैं बच्चों, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब फ्रूट्स और सीड्स अलग अलग, फ्रूट्स सीड्स यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, किससे, यहाँ पर एनिमल्स से, बर्ड्स से और ह्यूमन बींग से। ह्यूमंस आर एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। अब देखो, ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस और एनिमल्स क्या करेंगे, हम जो क्या करेंगे, हमारे जो फ्रूट्स होते हैं उसको खाएंगे, और अगर नहीं खाएं वह, अगर कोई इनकम्प्लीट अगर आप उसको खाते हैं तो बाहर फेंक देंगे हम, ठीक है। जो कि जैसे कि आप देखो, आप पपाया ले लो, ठीक है, जो पपाया होता है बच्चों, पपाया क्या होता है बच्चों, इस तरह से एक शेप का होता है पपाया, ठीक है। फिर मिडिल में से आपको एक खड्डा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सीड लगे होते हैं साइड में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि एक किसी फ्रूट को खा लिए हैं, ठीक है, उसके बाद तुरंत आपका जो सीड निकल जाएंगे वो उसको बाहर फेंक दे रहे हैं। दिस ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। तो बाद में ये क्या हो रहे हैं, एक नए प्लांट को यहाँ पर बढ़ दे रहे हैं। स्क्वायरली कलेक्ट नट्स एंड ब्यूरी देम। अब देखो, जो नट्स होते हैं वो यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, ब्यूरी जो है उसके अंदर बनाते हैं, ठीक है। व्हेन द कंडीशंस बिकम फेवरेबल दीज नट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अगर ये कंडीशन जो है, अगर इसके अंदर फेवर में आती है, तो आपके जो नट्स होते हैं वो एक साथ बढ़ जाएंगे नए प्लांट्स की तरफ, ठीक है, नए प्लांट्स के साथ। Birds eat fruit. Sometimes the seeds come out in their dropping undigested. Some seeds get stuck to their beaks while eating fruits. When they rub their beaks, the seed fall down and later on grow into new plants. अब देखो, आप जो यहाँ पर खाते हैं, जैसे हमारे जो बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड्स क्या करेंगे बच्चों, हमारे फ्रूट्स को खाएंगे समटाइम्स, ठीक है, झाड़ के ऊपर बैठ जाएंगे पक्षी हमारे, ठीक है, हमारे फ्रूट्स को खाएंगे झाड़ के अंदर से। फिर क्या होगा, जो सीड रहती है बच्चों जो बाहर निकल के आती है, वो क्या करेंगे, वो उनके पेट में चला जाएगा, फिर उनको अनडाइजेस्ट हो जाएगा बर्ड्स को। सम सीड्स गेट स्टक टू देयर बीक्स व्हाइल ईटिंग फ्रूट्स। अब थोड़े ऐसे यहाँ पर सीड्स होते हैं जो कि जहाँ पर बर्ड्स खाते हैं, उन यहाँ पर हमारे फ्रूट्स को झाड़ों के अंदर ऊपर बैठ करके, तो थोड़े ऐसे यहाँ पर सीड्स रहेंगे बच्चों जो कि बर्ड्स के गले में भी अटक जाएगा, ठीक है। When they rub their beaks, the seeds fall down and later on grow into new plant. अब देखो, जैसे हम वो जो हमारे सीड होते हैं जो हमारे नीचे गिरी होती है, अगर हम उसको अच्छे से ग्रो करेंगे तो एक नया प्लांट जो है बर्थ करके दे दीजिएगा। देखो, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। ये फ्रूट जो होते हैं बच्चे कैसे एक्सप्लोर करेंगे वो देखेंगे। देखो, pods of some fruits like peas, beans and balsam burst open exploit when dry, thus scattering their seeds. अब देखो, हमारे जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के हमारे फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पीस हो गया, बीन्स हो गया, ठीक है, बलसाम हो गया, ये क्या करेंगे, एक एक्सप्लॉइट करेंगे, बर्स्ट एक करेंगे, ठीक है, जैसे कि एक सूखी के साथ, ठीक है, सूखी जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उसके साथ यहाँ पर बर्स्ट करेंगे, फिर एक सीड के जो है सीड के अंदर फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल। इंपॉर्टेंस यही है बच्चों, कुछ नहीं, यहाँ पर देखो हमारा जो इकोसिस्टम है बच्चों ये अलग अलग टाइप का होता है, ठीक, मतलब वेराइटी है हमारा इकोसिस्टम। और जो प्लांट होता है अगर उसको जो सर्वाइव करती है वो सीड से बनता है बच्चों, ठीक है। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी इसमें, ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। अब हम डायरेक्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखो, हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। हम ये आपको चाहते हैं जैसे कि आप हमारे इस सब्जेक्ट के लिए सैनिक स्कूल क्लास 6 के अलग बुक रखे होंगे, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए,
तो अगर आप बुक मेंटेन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि आप जैसे लोग हमें चाहिए, ठीक है। और हम भी आप जैसे लोगों को पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि आप अगर यहाँ पर आगे बढ़े हैं तो हम बस आपके साथ में बच्चों, आपके एग्ज़ाम जो है वो आपके हाथ में रहेगा, बस आप देख लो एग्ज़ाम, हम आपका जो भी तैयारी है वो हम देख लेंगे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अ फ्यू नॉर्मल सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो वर प्लेस्ड इन ए डार्क मून। जैसे कि एक जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल सीडलिंग टमाटो का, हम उसको क्या करें, डार्क के रूम के अंदर, जो अंदर रूम होता है, ठीक है, हम उसके अंदर डाल रहे हैं बच्चों। आफ्टर फ्यू डेज दे वर फाउंड टू हैव टर्न्ड वाइट कलर्ड लाइक अल्बोइंस, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू डिस्क्राइब देम। देखो अब कुछ दिन बाद जैसे हम वो सीड्स को देखेंगे तो वो कैसे टर्न हो रहे हैं बच्चों, एक वाइट कलर के अंदर टर्न हो रहे हैं, ठीक है। अब आप उसको देखो क्या बोलना चाहते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है डिफोलिएटेड, ऑप्शन बी बोल रहा है एटियोलेटेड, ऑप्शन सी बोल रहा है एम्बोलिस्ट, ऑप्शन डी म्यूटेटेड। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि एटियोलेटेड, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पर, देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन ये है कि गिबरेलिंस कैन फैसिलिटेट सीड जर्मिनेशन ड्यू टू देयर इन्फ्लुएंस ऑन। हमारे जो गिबरेलिंस होते हैं बच्चों, ये क्या फैसिलिटेट करेंगे सीड जर्मिनेशन के साथ, ठीक है, क्या इन्फ्लुएंस करेंगे। वो ऑप्शन ए बोल रहा है सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिस एसिड, ऑप्शन बी बोल रहा है रेट ऑफ सेल डिवीजन, ऑप्शन सी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, ऑप्शन डी बोल रहा है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू द हार्ड सीड कोट। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। एन एंजाइम विच कैन स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ बैरलेट सीड्स। हमारे जो यहाँ पर एंजाइम होते हैं वो किस तरह से यहाँ पर बैरलेट सीड्स को जर्मिनेट करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है इन्वर्टेज, ऑप्शन बी बोल रहा है लाइपेज, ऑप्शन सी बोल रहा है प्रोटीज, ऑप्शन डी ए एमिलाइज, ठीक है। इसका आंसर सही है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स द सीड कोट रिप्चूर्स ड्यू टू। अब जैसे कि हमारी जो सीड होती है वो जनरेट करेगी, ठीक है, फिर ऐसा कौन से कोट है वो, ठीक है, जो कि आपके रिप्चूर्स करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है मैसिव इम्बिशन ऑफ वाटर, ऑप्शन बी बोल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉटिलेडोन्स, ऑप्शन सी बोल रहा है ए सडन इंक्रीज इन सेल डिवीज़न, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी बोल रहा है मैसिव ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इन कॉटिलोडेंस एंड एंडोस्पर्म। तो इसका सही आंसर है बच्चों वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि मैसिव इम्बिबिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन। द प्रोटियोनेसिस पार्ट ऑफ मेज एंडोस्पर्म। हमारे जो प्रोटियोनेसिस पार्ट होता है एंडोस्पर्म का, ठीक है, उसका आंसर बताओ बोल रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है पेरिफेरल लेयर, ऑप्शन बी सेक्चुलम, ठीक है, स्कूटेलम, ऑप्शन सी बोल रहा है एपोफिसिस, ऑप्शन डी एलोरेन लेयर, ठीक है। इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी डी, ठीक है, जो कि एलोरेन लेयर, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर बढ़ेंगे सिक्स क्वेश्चन की ओर। वन ऑफ दिस गैसेज इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ पी सीड्स। हमारे जो पी के सीड्स होते हैं बच्चों, हम उसको पी सीड्स माना जाता है, ठीक है। तो उसको जर्मिनेट करने के लिए हमें यहाँ पर किस तरह की गैस चाहिए। ऑप्शन ए बोल रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी बोल रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी बोल रहा है वाटर वेपर, ऑप्शन डी बोल रहा है हाइड्रोजन। इसका आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कि पी सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए बहुत बहुत काम में आएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे सेवेंथ क्वेश्चन। सीड डॉर्मेंसी अलाउस द प्लांट्स टू। हमारे जो सीड डॉर्मेंसी होते हैं वो किस तरह के प्लांट्स को अलाउ करेंगे उनके अंदर। ऑप्शन ए बोल रहा है डेवलप हेल्दी सीड्स, ऑप्शन बी बोल रहा है रिड्यूस विएबिलिटी, ऑप्शन सी बोल रहा है ओवरकम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑप्शन डी बोल रहा है प्रिवेंट डिटेरिएशन ऑफ सीड्स। तो इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ओवरकम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे एथ क्वेश्चन। द प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर रेडिकल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। हमारा जो यहाँ पर सीड का प्रोटेक्शन का कवरिंग है, ठीक है, वो रेडिकल जो रूट्स होते हैं उसके जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या आएंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है कोलियोप्टाइल, ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है एपिथेलियम, ऑप्शन सी सुपर सस्पेंसर, ऑप्शन डी कोलियोजेरा, ठीक है। इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि
कोलेरिजा, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 9th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कंपाउंड्स कैन इंड्यूस सीड डेमोक्रेसी डॉर्मेंसी, ठीक है। अब देखो हमारे जो यहाँ पर सीड डॉर्मेंसी होती है वो कौन सी तरह के यहाँ पर कंपाउंड से यहाँ पर इसको इंक्लूड करेंगे, इंड्यूस करेंगे। देखिए बच्चों, ऑप्शन ए बोल रहा है पोटाशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी बोल रहा है ABA, ऑप्शन सी बोल रहा है गिबेरलिंस, ऑप्शन डी इथेनॉल, ठीक है। ऑप्शन इसका बी सही है बच्चों, ABA, ठीक है। एंड अल्बेनियस सीड शोइंग हाइपोजियल जर्मिनेशन इज, अब ऐसे कौन से यहाँ पर हमारे अल्बेनियस सीड है जो कि हाइपोजियल जर्मिनेशन को यहाँ पर जनरेट कर सकें। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर बीम, ठीक है, बीन। ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर कैस्टोर, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी मैज। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी मैज, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ वाटर डिस्पर्जल मीन्स, वाटर डिस्पर्जल का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए बोल रहा है सीड्स फ्लेइंग विथ विंड, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर फ्रूट कैन थ्रू दिट सीड्स, ऑप्शन सी बोल रहे हैं यहाँ पर सीड्स विच आर लाइट वेट, ऑप्शन डी बोल रहा है सीड्स फॉल इनटू वाटर। हमारे जो सीड होते हैं बच्चों अगर वो वाटर में फॉल हो गए तो हम उसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। ये आपका ऑप्शन है डी सही रहेगा बच्चों, ठीक है, 11th क्वेश्चन का। अब हम देखेंगे 12th क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनिमल सीड डिस्पर्सल मीन्स, एनिमल सीड जो डिस्पर्सल होता है इसका आखिर मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखो ऑप्शन ए बोल रहा है सीड डिस्पर्सल थ्रू विंड, ऑप्शन बी बोल रहा है सीड डिस्पर्सल थ्रू वाटर, ऑप्शन सी सीड डिस्पर्सल थ्रू एक्सप्लोशन, ऑप्शन डी सीड डिस्पर्सल थ्रू ह्यूमन एनिमल्स। तो इसका ऑप्शन सी सही है बच्चों, सीड डिस्पर्सल थ्रू ह्यूमन एंड एनिमल्स। जैसे कि हमारा जो एनिमल सीड होता है वो कैसे डिस्पर्स करेगा, यानी किस उसका मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पर एनिमल्स और यहाँ पर ह्यूमन्स जो यहाँ पर इनके सीड्स यहाँ पर डिस्पर्स करेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पर इसका जवाब लगा देंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 13 क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट विच कम्स आउट ऑफ ए सीड इज, हमारा जो सीड होता है उसके बाहर का पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यानी सबसे जो बाहर आएगा पार्ट वो उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बोल रहे हैं रेडिकल, ऑप्शन बी बोल रहे हैं यहाँ पर प्ल्यूम्यूल, ऑप्शन सी स्टेम, ऑप्शन डी कोटेलजोन, ठीक है, कोटेलोडोन। इसका सही आंसर है बच्चों क्योंकि ऑप्शन नंबर ए रेडिकल, हम इसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर रूट लग जाएंगे बच्चों, जैसे आपका सीड आप लगा देंगे पहले यहाँ पर रूट्स आएगा, रूट्स के बिना कुछ नहीं आता है बच्चों, इसलिए रूट्स ही हमारा पहला प्रेफरेंस रहेगा। तो हम सही आंसर लगा दिए रेडिकल, ऑप्शन नंबर ए सही है 13 क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों 14 क्वेश्चन ये हमारा, वेरी स्मॉल एंड लाइट सीड्स विच आर डिस्पर्स्ड बाई द एयर आर, देखो यहाँ पर बहुत जो छोटे छोटे यहाँ पर हमारे सीड्स होते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसे बहुत माइनर सीड्स है, ठीक है, मेजर कोई नहीं है, बहुत कम यानी माइनर जो हमारे सीड्स हैं जो कि यहाँ पर एयर से डिस्पर्स करेंगे। तो ऐसे कौन से यहाँ पर सीड्स से पूछ रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है डस्ट सीड्स, ऑप्शन बी वाइन सीड्स, ऑप्शन सी बैलून सीड्स, ऑप्शन डी प्लम्ड सीड्स। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो कि डस्ट सीड्स। एक ऐसे सीड्स हैं जो कि जो हमारे लाइट वेट होते हैं सीड के, और छोटे छोटे जो हमारे लाइट वेट के सीड्स होते हैं उसको यहाँ पर एक पर्टिकुलर यहाँ पर एयर के साथ डिस्पर्स करेगा। तो ये हमारा सही आंसर होगा 14 क्वेश्चन का, डस्ट सीड्स। अब देखेंगे 15 क्वेश्चन, सम प्लांट्स हैव सीड्स विथ हुक्स फर। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों, यानी ज़्यादा नहीं है लेकिन मेजरली उतने कोई नहीं रहेंगे, माइनर तो रहेंगे, ठीक है। बहुत ऐसे यहाँ पर प्लांट्स है जो कि यहाँ पर बिना सीड के यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है पॉलिनेशन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी देखो डिस्पर्शन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसे यहाँ पर हमारे सीड्स रहेंगे जो कि मतलब हमें विदाउट यहाँ पर सीड का एक हुक दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 16 क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ सीड्स फॉर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स इज नोन एज, हमारे जो यहाँ पर सीड्स होते हैं जो कि पेरेंट प्लांट से अंदर मतलब अलग हो जाते हैं, हम उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं बुलाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों ऑप्शन ए बोल रहा है पॉलिनेशन, ऑप्शन बी डिस्पर्शन, ऑप्शन सी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर बी सही है बच्चों, ठीक है, जो कि डिस्पर्शन। आपको भी बताए थे डिस्पर्शन का मतलब ये होता है जो सीड होती है बच्चों, अगर वो उसके जो यहाँ पर पेरेंट जो यहाँ पर सीड होती है अगर वो उससे दूर चला गई तो हम इसको बोलते हैं अभी डिस्पर्शन, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे 17 क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब ऐसे कौन से यहाँ पर रिक्वायरमेंट है जो कि हमारे सीड जर्मिनेट करने के लिए हमें काम में आ सकते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है वाटर, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस सही है बच्चों इसका आंसर, तो हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्योंकि सीड डिस्पर्जन के लिए बच्चों हमें वाटर भी चाहिए, सीड जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, वाटर चाहिए,
टेम्परेचर चाहिए, सॉइल चाहिए, तो इसलिए हमारा सब यहाँ पर ऑप्शन सही गए, ठीक है। अब हम देखते हैं 18 क्वेश्चन। द फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ऐसा कौन सा हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो कि जर्मिनेशन के दौरान एम्ब्रियो से बाहर निकल कर आ जाएगा? ऑप्शन ए बोल रहा है शूट, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी रूट। जैसे आपका एम्ब्रियो बॉर्न होगा बच्चों, एम्ब्रियो जैसे पैदा होगा आपके फ्रूट के सेम के अंदर, तो पहले यहाँ पर जो रूट होते हैं रूट बाहर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा 18 क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि रूट। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं 19 क्वेश्चन। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इज़ 250 C2। अब देखो हमारा जो टेम्परेचर होता है सीड जर्मिनेशन का, उसका कितना यहाँ पर टेम्परेचर होता है पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बोल रहा है 300 C, ऑप्शन बी बोल रहा है 400 C, ऑप्शन सी बोल रहा है 270 C, ऑप्शन डी बोल रहा है 350 C। इसका सही आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 300 C यानी 250 से लेकर के 300 C जो है हमारा ये टेम्परेचर रहेगा सीड डिस्पर्सल का। अब हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा, कोकोनट फ्रूट इज डिस्पर्स बाय। हमारा जो कोकोनट फ्रूट होता है वो किससे डिस्पर्स होता है? ऑप्शन ए बोल रहा है एयर, ऑप्शन बी बोल रहा है एनिमल्स, ऑप्शन सी बोल रहा है एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म, ऑप्शन डी बोल रहा है वाटर। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी वाटर है, जो कि हमारे कोकोनट जो फ्रूट होते हैं बच्चों वो वाटर से डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो बस यही थे बच्चों अपने आज के इस लेक्चर में, आपको बताए थे सीड क्या होती है, किस तरह से डिस्पर्स होता है, ठीक है। जर्मिनेशन क्या है, किस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप बताए थे, और आपको एक सिंपल एक्टिविटी बताए थे, ठीक है, जो कि आपकी जार्ट्स वाली, ठीक है। तो बस बच्चों और लास्ट में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है बच्चों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते कुछ अगले लेक्चर में साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।